यहाँ पे सारे लोग मुस्लिम हैं? सब मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लगाव है? नहीं भाई साहब, क्या देखो कंगाल है वो, एक रुपये नहीं दे सकता। आपकी पत्नी वहाँ थी? हाँ, पत्नी बीबी माँ बाप वहाँ रखा। मैं पहला तारीख को आ गया, यहाँ बैठ गया। फिर 10 तारीख को जंग छिड़ गया। तो फिर आपका अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई? इन लोगों का जो व्यवहार है, खासकर हमारे देश के प्रति, हमारी सेना के प्रति, तो हमने सोचा इनसे कुछ लिया जाए और इनका भी व्यवसाय हो जाए। बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। अरे वाह वाह वाह। माँ बाप को देख जरूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, इनकी आंखों में आपको साफ साफ आंसू नजर आ रहे होंगे। इसका कारण कोई और नहीं, पाकिस्तान है। आज लद्दाख में मेरा 6वां दिन था और मैं तुर्तुक गांव से पाकिस्तान सीमा पर स्थित थांग गांव के लिए निकल रहा था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के गांव को पास से देखना था। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर में हम पाकिस्तान के पास पहुंच जाएंगे। मैं थांग पहुंचता हूं और यहाँ के लोकल लोगों से हमारी बातचीत होती है। क्या नाम है? सैफ अली। ये कौन सा गांव है? थांग। पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे सारे लोग मुस्लिम हैं? सब मुस्लिम। अपने देश के साथ है, सेना के साथ है, सब लोग मिलके? हाँ सब है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लगाव है? नहीं भाई साहब, क्या देखो कंगाल है वो, एक रुपये नहीं दे सकता। अब मैं यहाँ से सीधे थांग गांव के उस पॉइंट पर पहुँचता हूँ जहाँ से पाकिस्तान गांव मुझे साफ नजर आ रहा था। गांव दिख रहा है फानू, जो कि आपका गांव था। हाँ, पहले मैं वहाँ रहता था। अभी हम हैं भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर, और यह कोई आम सीमा रेखा नहीं है। आपको अगर इससे सीमा रेखा की कहानी पता चलेगी तो एक बार आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। यहीं पर हमारी मुलाकात गुलाम अली जी से होती है। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो इनके साथ एक घटना घटी थी। इनके माँ, बाप और पत्नी पाकिस्तान में रह गए थे और यह बेचारे अकेले भारत में फंस गए थे। इनकी जो कहानी है 1971 की एक रात की कहानी, और वह आपको सुनने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक रात में ही एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। मैं वहाँ देख पा रहा हूँ एक गांव मुझे दिख रहा है, तो वो गांव का नाम क्या है? ये इसका नाम है फ्रानू। फ्रानू। यह अपने फ्रानू गांव, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां से थांग विलेज के अपने खेत में खाद डालने के लिए आए हुए थे। 19 साल पाकिस्तान में रहा। आने वाले थे। आपको लास्ट में आपको सफेद घर दिख रहा है। हाँ। वही हमारा घर था जी। वो आपका घर था? हाँ, ये सफेद वाला हमारा घर इधर से दिख रहा है, जा नहीं पा रहा है। वो- वही हमारा घर था जी। अच्छा। ये 12 साल में शादी हो गया था। 12 साल में? हाँ, क्योंकि मजबूरी था। मैं अकेला था, माँ बाप को बहन भाई कुछ नहीं था। पूरा जमीन घर वहाँ था जी। थांग गाँव में 3-4 कना थोड़ा सा जमीन था जी। फिर माँ बाप ने बोला बेटा तू जाओ थांग जाकर थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, कहीं लेकर जाओ। बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ, माँ बाप। आपकी पत्नी वहाँ थी? हाँ, पत्नी बीबी माँ बाप वहाँ रखा। मैं पहला तारीख को आ गया, यहाँ बैठ गया जी। पहले तारीख को? पहले दिसंबर का पहला तारीख को। फिर 10 तारीख को जंग छिड़ गया जी। अभी भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है और यह बेचारे अपने थांग गांव में ही फंसे रह जाते हैं। उस गांव से आप किस रास्ते आते थे? यहाँ से रास्ता था। हाँ। यह अपनी पत्नी को देख तो सकते थे पर मिल नहीं सकते थे। तो फिर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई जी। अभी आज तक नहीं हो पाई? नहीं, 54 साल हो गया जी। 54 साल के जमाने में चिट्ठी आता था। यह घटना सिर्फ गुलाम अली जी के साथ नहीं हुई थी, इस गांव के ज्यादातर लोगों के साथ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई थी जी। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, मिलेगा। 5 साल तक? हाँ, 5 साल। फिर मैं यहाँ शादी कर दी जी। क्या करेगा,
वो पाकिस्तान में रह गया, मैं इंडिया में माँ गाँव के ज़माने में चिट्ठी आता क्या था। पत्नी ने आपको तलाक दिया वहाँ हाँ, पे? लिया सर। वो माँ बाप का ज़माने में चिट्ठी आता था, डाकखाने के जरिए से हम्म। चिट्ठी आता था। उसी टाइम पर 4 साल के बाद मैं उसको तलाक लिखा। तो क्या आपकी पत्नी के उस वाले पत्नी के जो पाकिस्तान में थी, हाँ, हाँ। उनके बच्चे भी थे? बच्चा नहीं था। हमारी सेना ने और भारत सरकार ने बहुत कोशिश की कि यहाँ के लोगों की मुलाकात इनके परिवार से हो जाए। ये किसकी गलती थी मुलाकात ना हो पाने में, भारत की या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की। बहुत गंदा आदमी है पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि यहाँ से हमारे जवान ने, मेजर ने आदमी भेजा था हाँ। जो यहाँ से चले गया है हाँ। गाँव छोड़ के, उनको लाने के लिए। तो वहाँ पर हमारा 2 आदमी को भेजा। फिर उनका जो मेजर था उनसे बात किया, उन्होंने फिर बोला जो आदमी अपना गांव जाना चाहता है वो सब तैयार हो जाओ। उनको बुला के ला के खड़ा कर दिया। फिर जो इधर से आदमी गया था उसको पूछा कि इंडिया वाले कैसा है, तो उन्होंने तारीफ किया, इंडिया वाले अच्छा है, हमको मदद करा, हमारा हेल्प करा, वो लोग बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा बोला। तो बोला कोई नहीं जाए। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ के मुस्लिम लोग आखिरकार पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों करते हैं। आपके कोई रिश्तेदार इधर हैं? नहीं, कोई नहीं है सर। अभी मेरे को 6 लड़का 1 लड़की है सर। मतलब यहाँ। अब अभी नया? हाँ हाँ, नया वाले 30 परिवार अपना हो गया। 30 परिवार हाँ। हो गए अभी। मात्र 54 साल में अब इनका परिवार 1 से 30 हो चुका है। इस गांव के लोगों को भारतीय सेना ने एक कैंप सेटअप करके दिया हुआ है, जहां पर एक गांव के लोग अपने ड्राई फ्रूट्स को लाकर बेचते हैं और व्यवसाय करते हैं। क्या नाम है आपका? राजिया बानो। राजिया बानो। यहाँ पे ये सब लोकल चीजें हमारी इधर का। अच्छा, और यहाँ पे ये एप्रिकॉट है। अच्छा, एप्रिकॉट। ये कितना ग्राम का पैकेट होता है? ये वाला 500 ग्राम से। अच्छा, और ये 200 का है। अच्छा, यानी 600 रुपए किलो एप्रिकॉट। जितने गांव के लोग हैं उन्हीं का ये टेंट लगा हुआ है ना? ये हमें आर्मी ने दिया है। ये टेंट आर्मी ने दिया है? आर्मी ने दिया है। इन लोगों का जो व्यवहार है, खासकर हमारे देश के प्रति, हमारे सेना के प्रति, तो हमने सोचा इनसे कुछ लिया जाए और इनका भी व्यवसाय हो जाए। मैं यह लेता हूँ, ये क्या है? एप्रिकॉट। ये बादाम, ये क्या है? क्रैनबेरी। ये क्रैनबेरी, ये ब्लैकबेरी, ये ब्लूबेरी। अच्छा, ब्लूबेरी, ये चेरी है, और एक चेरी मैं और लेता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, तभी हमारी मुलाकात यहाँ के गोबा अली जी से होती है। भारत पाकिस्तान जंग के दौरान इनके साथ भी एक घटना घटी। इनकी माँ फ्रानू गांव में फंस जाती हैं और यह अपने दादा और पिताजी के साथ इसी थांग गांव में फंस जाते हैं। बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। अरे वाह वाह वाह। माँ बाप को देख जरूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। अच्छा, अब कहना पड़ेंगे पाकिस्तानी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जब गलत हरकत करते हैं तो गलत हरकत बोलने पे मजबूर होते हैं। तब जब यहाँ लोग पाकिस्तान हार रहे थे, भाग रहे थे, तो क्या सर लोगों के ऐसा कहा हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, ये वो, मतलब थोड़ा मतलब डराया कि हिंदू आएंगे आपके परिवार के साथ, ऐसा होगा। लोग डर के मारे सर यहाँ से भागना शुरू हो गया। तो मेरे दादा ने मैं और मेरे छोटे भाई को गोद में लिया, बोला तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग जो जाना चाहते हो जाओ, मैं अपना हिंदुस्तान का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठेंगे दोनों बच्चों को लेकर, मैं और मेरे छोटा भाई, बल्कि मेरी उम्र 5 साल, मेरे छोटे भाई की उम्र 2 साल। जब मेरे दादा यहाँ से बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा। पापा ने बोला यार फिर इन बच्चों को और इस बूढ़े को खाना खुना खिला के हम यहाँ बैठते हैं। मेरे दादी, मेरे फूफी, मेरे मम्मी बोला आप लोग थोड़ा देर के लिए उधर छुपने के लिए चला जाओ। तो सर 17 दिसंबर को ये सारे छुपने के लिए चला गया। ठीक 18 दिसंबर 6:30 बजे सर इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। इस थांग गाँव में पहुँचने के बाद क्या मंजर देखा, औरत तो है ही नहीं है, सिर्फ 4 बच्चे, मैं और मेरे इस गांव में और 2 बच्चे और मैं और मेरे छोटा भाई, 4 बच्चे, और घर में 20-25 लोग, खाली लोग बैठे हुए। ये जब मंजर देखने के बाद इंडियन आर्मी को दर्द आया। इंडियन आर्मी ने ये नहीं सोचा कि ओ ये लोग मुसलमान है, मैं हिंदू है, बोला यार कैसे रह सकते हैं ये बेचारे लोग। उसके बाद सर जालिम पाकिस्तान कहना पड़ेंगे सर, मेरे दिल से मैं कहते हैं, अगर कोई मेरा मोहब्बत करते हैं तो इस देश में मुझसे ज़्यादा कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरा मम्मी पापा ही ये देश, ये फौज बना है। अगर कोई दुश्मन है तो सर पाकिस्तान, हर कोई कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन, मैं कहते हैं कि आप लोगों को दुश्मन नहीं, पाकिस्तान मेरे दुश्मन, मुझे यतीम बनाए। तो वो बेचारा माँ
अब अंदाज़ा करो सर, 5 बच्चे लेके 6 बच्चे लेके वो माँ वहाँ पर फंस गया, तड़पने लगा, रोने लगा। पाकिस्तानी फौज को कहा कि अपना घर छोड़ो, अपना घर छोड़ो, लेकिन जालिम पाकिस्तान ने इन बेचारों को वापस अपना घर नहीं छोड़ा। जब इनके पिताजी पाकिस्तान सेना के पास अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान सेना इनके पिताजी को जासूसी के केस में पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। मेरे पापा को सर सीधा आंखों में पट्टी बांध के जासूसी के इल्जाम में पापा वापस नहीं आए। 45 साल की उम्र में गोबा अली पाकिस्तानी वीजा लेकर अपनी मां से मिलने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। 45 साल बाद आप जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान गया, मेरे मम्मी पापा से मिला। यहाँ पर इनके पास जो भी गेस्ट आता है उसे यह एक पौधा तोहफा में देते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं, चाहे लद्दाख के हो चाहे लद्दाख से बाहर हो, तो हम हर किसी को कहते हैं कि जो घर आए फ्रूट ले जाइए, वो भी बगैर पैसे के। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो यही ख्वाब मैं पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब शाम हो रही थी और मुझे वापस लेह के लिए निकलना था। मैं अपनी बाइक को खूब तेजी के साथ दौड़ाता हूँ। और खारदुंगला टाप पार करते हुए लेह पहुंचता हूं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।